नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे अजीब और डरावनी घटना सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी कोई मनगढ़ंत बात नहीं बल्कि मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। अगर आपका दिल कमजोर है तो आगे सुनने से पहले एक बार सोच लीजिए। ये कुछ महीने पहले की बात है। मुझे एक छोटे से गांव पिपलिया के बारे में पता चला जो राजस्थान के एक दूर दराज इलाके में स्थित था। कहते हैं कि ये गांव हर साल एक खास दिन पर पूरी तरह से गायब हो जाता है। सुनकर अजीब लगा, लेकिन मैं एक पत्रकार हूं और ऐसी रहस्यमयी कहानियां हमेशा मुझे आकर्षित करती हैं। मैंने अपने बॉस से परमिशन ली और बिना देर किए वहां जाने का प्लान बनाया। गांव तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था। पतली ऊबड़ खाबड़ सड़कें और दूर दूर तक बस वीरान जमीन। शाम होते होते मैं गांव पहुंचा। वहां का नजारा मुझे चौंकाने वाला लगा। गांव पूरी तरह सुनसान था। ना कोई आदमी, ना कोई औरत, ना बच्चे, कुछ भी नहीं। मैंने सोचा कि शायद लोग खेतों में काम करने गए होंगे, लेकिन अजीब बात यह थी कि गांव में चूल्हे ठंडे थे, घरों के दरवाजे आधे खुले हुए थे और कुछ जगह तो ऐसा लग रहा था जैसे लोग हड़बड़ी में भाग गए हों। मुझे लगा कि कोई तो यहाँ होगा। तभी मुझे एक हल्की सी आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो गांव के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद धोती, लंबी दाढ़ी और हाथ में लकड़ी की छड़ी। मैंने धीरे से पूछा, पापा यहाँ कोई नहीं है क्या? बूढ़े आदमी ने मुझे गौर से देखा और धीमे स्वर में बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा? सूरज ढलने से पहले यहाँ से चला जा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। मैंने फिर पूछा, लेकिन क्यों? ये गांव इतना सूना क्यों है? वो चुप रहा। फिर धीरे धीरे मेरी तरफ पड़ा और बहुत धीरे से कहा, क्योंकि जब रात होती है तो ये गांव हमारा नहीं रहता। बूढ़े बाबा की बातें सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन मैं एक पत्रकार था और ऐसी कहानियों की सच्चाई जानना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने बाबा से कहा, मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आया हूँ। जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता मैं नहीं जाऊंगा। बाबा ने मेरी आंखों में देखा और एक गहरी सांस ली। दरवाजे के झरोखे से बाहर झांकते ही मेरी रूह कांप गई। बाहर कोई साया खड़ा था, एक लंबी काली आकृति जिसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। मेरे कानों में एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी, मानो कोई मेरे दिमाग में फुसफुसा रहा हो। अचानक वह परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और मेरे कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खड़कने लगा। टूक टूक टूक। डर के मारे मेरी सांसें अटक गई। बाबा की चेतावनी याद आई, आवाज मत सुनना, परछाई मत देखना, दरवाजा मत खोलना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा अचानक धड़ाम से खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर घुस आया। मेरी कैमरे की स्क्रीन बंद हो गई और जब मैंने दोबारा देखा तो कमरे में मैं अकेला नहीं था। सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मेरा ही चेहरा था और फिर कमरे में सिर्फ एक गूंजती हुई फुसफुसाहट रह गई। अब यह गांव तेरा है। अगर तू सच में यहाँ रुकना चाहता है तो सुन। रात के बाद जो भी दिखे उसकी आवाज मत सुनना, उसकी परछाई मत देखना और सबसे जरूरी बात, बाबा ने मेरी तरफ झुककर कहा, कोई भी दरवाजा खोलने की गलती मत करना। मैंने बाबा की बातों को मजाक समझा, लेकिन फिर भी मैंने मन ही मन सोचा कि कुछ अजीब तो जरूर है। बाबा के जाते ही मैंने एक पुराने घर में रुकने का फैसला किया। घर अंदर से बहुत पुराना था। लकड़ी की छत से झड़ते हुए तिनके, कोनों में मकड़ियों के जाले और जमीन पर बिखरी धूल, मानो ये घर बरसों से खाली पड़ा हो। मैंने अपना कैमरा निकाला और पूरे घर की रिकॉर्डिंग करने लगा। लेकिन जैसे ही मैं कैमरे की स्क्रीन पर देख रहा था मुझे कुछ अजीब लगा। कैमरे में घर की खिड़की के पास किसी की परछाई दिख रही थी। मैंने तुरंत खिड़की की तरफ देखा। वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने कैमरे की स्क्रीन पर फिर से देखा, वह परछाई और पास आ गई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। ये कोई गलती थी, कोई ट्रिक, या फिर सच में कोई वहां था? तभी मुझे दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक सुनाई देने लगी। धीरे धीरे बढ़ती हुई दस्तक की आवाज टोक टोक, फिर अचानक रुक जाती है। मेरी सांसें तेज हो गई। बाबा की बात याद आई, कोई भी दरवाजा खोलने की गलती मत करना। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। धीरे धीरे मैंने दरवाजे के करीब जाकर झरोखे से बाहर झांका और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ खुल चुका था। ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया और मैं कुछ सेकंड के लिए अंधेरे में खो गया। जब मेरी नजरें साफ हुई तो मैंने देखा सामने एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था और उसके लंबे काले बाल जमीन तक फैले थे। मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। लेकिन जो सबसे ज्यादा डरावना था वो था उसका चेहरा। जब उसने धीरे धीरे सिर उठाया तो मेरे होश उड़ गए। वो मैं ही था। हाँ, उसका चेहरा मेरी शक्ल का था, मेरी ही आंखें, मेरी ही नाक, मेरी ही मुस्कान। लेकिन उसके होंठ धीरे धीरे फटने लगे और एक अजीब सी गहरी फुसफुसाती हुई आवाज आई। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली और जैसे ही दोबारा खोली वह औरत गायब थी। लेकिन कमरा अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। दीवारों पर काले धब्बे उभर आए थे और कमरे की खिड़की से बाहर देखने पर दिखा कि पूरा गांव धीरे धीरे बदल रहा था। जिन घरों को मैं वीरान समझ रहा था वे अब जले हुए और टूटी हुई हालत में दिख रहे थे। पेड़ झुलसे हुए थे और आसमान गहरा लाल हो चुका था। मुझे महसूस हुआ कि मैं कहीं और आ चुका हूँ। शायद गांव का असली रूप अब सामने आया था। तभी मुझे बाबा की आवाज सुनाई दी, भाग यहाँ से, वो तुझे गांव का हिस्सा बना देंगे।
मैं मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन मेरे पैरों में जकड़न महसूस होने लगी। नीचे देखा तो मेरे पैरों को काली परछाइयां पकड़ने लगी थीं। मैं चीखने लगा, लेकिन मेरी आवाज निकल ही नहीं रही थी। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़कर जोर से खींच लिया। ये वही बाबा थे। बाबा, मैंने कांपती आवाज में कहा, ये सब क्या हो रहा है? बाबा ने मुझे जोर से झटका दिया और कहा, तेरा यहाँ रुकना बहुत बड़ी गलती थी। ये गांव वर्षों पहले श्रापित हो चुका था। यहाँ जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। लेकिन ये भूत प्रेत कौन है? मैंने डरते हुए पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, आज से 100 साल पहले इस गांव में एक भयावह घटना हुई थी। एक तांत्रिक यहाँ आया था जिसने पूरे गांव को अपने काले जादू से श्रापित कर दिया। उसने सभी गांव वालों की आत्माओं को अपने काबू में कर लिया और तब से हर साल इस दिन गांव की असली भूतिया शक्ल सामने आती है। फिर हम कैसे बच सकते हैं? मैंने घबराते हुए पूछा। बाबा ने मेरी आंखों में देखा और बोले, बस एक ही तरीका है, इस गांव की आत्माओं को मुक्त करना। लेकिन उसके लिए तुझे वही करना होगा जो किसी ने 100 सालों में नहीं किया। बाबा ने मुझे गांव के बीचों बीच एक पुराने मंदिर तक पहुंचने के लिए कहा। लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं होगा, बाबा बोले, क्योंकि वे अब तुझे छोड़ेंगे नहीं। और ठीक उसी वक्त हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। चारों ओर पर छायां उठने लगीं और घरों से सफेद साड़ियों में छायाएं निकलने लगीं। मुझे अब बस भागना था। मैं गांव की संकरी गलियों से दौड़ता हुआ उस मंदिर तक पहुंचा। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन उसमें जलता हुआ एक दिया था। बाबा पीछे पीछे आ रहे थे। जल्दी कर, बाबा चिल्लाए। लेकिन तभी मेरे चारों ओर एक भयानक चीख गूंजी। वे आत्माएं अब मेरे पास थीं। तभी बाबा ने मुझे एक तांत्रिक मंत्र पढ़ने को कहा। मैंने कांपते हुए वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र की गूंज फैलती गई, आत्माएं दर्द से चिल्लाने लगीं। फिर अचानक पूरा गांव हिलने लगा। हवा का जोर बढ़ गया और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। आत्माएं एक एक करके हवा में घूमने लगीं और मंदिर की आग आसमान तक भड़क उठी। कुछ ही सेकंड में सब शांत हो गया। मैंने चारों ओर देखा। गांव अब फिर से वीरान था। पेड़ हरे भरे हो चुके थे और आसमान फिर से नीला था। बाबा मुस्कुराए। तूने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। गांव अब मुक्त हो चुका है। मैंने राहत की सांस ली। अब मैं जा सकता हूँ बाबा? मैंने पूछा। बाबा ने मेरी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराए। बेटा, गांव तो मुक्त हो गया, लेकिन तू नहीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब? मैंने घबराते हुए पूछा। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, जो व्यक्ति इस श्राप को तोड़ता है उसकी आत्मा इस गांव की रक्षा के लिए यहीं बन जाती है। अब तेरा शरीर तो जा सकता है, लेकिन तेरी आत्मा हमेशा यहीं रहेगी। मुझे अपनी सांस रुकती हुई महसूस होने लगी। मेरे चारों ओर सब कुछ घूमने लगा। बाबा की आवाज दूर होती जा रही थी। फिर अचानक मैं जमीन पर गिर पड़ा और सब अंधेरा हो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं एक अखबार के ऑफिस में था। मेरी टेबल पर मेरा लैपटॉप खुला पड़ा था और मेरी रिपोर्ट तैयार थी। खोया हुआ गांव, एक भूतिया रहस्य का अंत। सब कुछ एक सपना था। मैंने अपने शरीर को देखा, सब कुछ ठीक था। मैंने राहत की सांस ली और बाहर निकलकर अपने घर जाने के लिए ऑटो लिया। लेकिन जैसे ही मैंने शीशे में अपनी परछाई देखी, वो हिल नहीं रही थी। और तभी मेरे कानों में वही पुरानी फुसफुसाहट गूंजी। अब ये गांव तेरा है। ये थी खोया हुआ गांव की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कहानी संगम चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। जय हिंद।